कि अगर आप बटेंगे तो कटेंगे और एकजुट रहेंगे तो वही आपकी ताकत है, क्योंकि जिहादियों की नजर में सिर्फ और सिर्फ आप काफिर है। इसलिए भारत के हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी संदेश है कि ऐसे कहा जाए तो बांग्लादेश वो है ही कितना। अगर मैं समझता हूं कि यहाँ 5 साल के बच्चे भी अगर सूसू कर दे तो नक्शे से उसका नाम हट जाएगा। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये सारे बच्चे लोग हैं, सारे लोग जमा हुए थे और बच्चे ही नहीं, यहाँ सैकड़ों लोग जमा हुए थे और ये आक्रोश था इनका, क्योंकि यह एक बहुत ही दर्दनाक घटना थी। सोचिए ना क्या गुजरी होगी उस माँ पर जिसके बच्चे को जिंदा जला दिया गया हजारों की भीड़ ने, कि कोई उसे बचाने नहीं आया। क्योंकि आस्तीन के सांपों को अब भारत में पालने की जरूरत नहीं है। आस्तीन के सांप भारत में किसी भी सूरत में नहीं पाले जाएंगे। बांग्लादेश में हुए हिंदू दलित युवक दीपू चंद्र दास जी के निर्ममता से हत्या के बाद पूरा भारत का आक्रोश देखा जा रहा है। भारत में अलग अलग क्षेत्रों में इसका भारी विरोध देखने को मिल रहा है और खासकर विश्व हिंदू परिषद और कई हिंदू संगठनों ने इसका कड़ा विरोध जताया है। आज हम पदमा के सरैया में हैं, जहां आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा इसका कड़ा विरोध जताया जा रहा है। खासकर बांग्लादेश का पुतला दहन किया जा रहा है। देख रहे होंगे तस्वीरों में कि ये सैकड़ों की संख्या में लोग आए हुए हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं भी आई हुई है। हम लोगों से जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। भैया आज आप लोग जमा हुए हैं, आक्रोश रैली निकाले हैं, आप लोगों की पहली प्रतिक्रिया क्या है? हमारी प्रतिक्रिया पहली ये है कि जिस देश में हिंदू आज अल्पसंख्यक है, जिस देश में कभी हिंदू बहुत संख्यक हुआ करते थे और धर्म के आधार पे जिन देशों की बंटवारा की गई आजादी के समय में, आज जहां पे चरमपंथियों के द्वारा जिस प्रकार से आज हिंदू अल्पसंख्यक होने के बाद उनके ऊपर प्रतिघात किया जा रहा है, उनकी बर्बरतापूर्ण तरीके से धर्म देख करके उनकी हत्या की जा रही है। पहले तो मेरी मांग है भारत सरकार से कि उन देशों से जब भारत धर्म के आधार पे अलग हुआ था तो उन देश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं को सुरक्षा देने का कार्य करे। हो सके तो भारत में इतनी जमीनें हैं हम लोगों की कि मेरे भाइयों को वहां से साकुशल भारत ला करके बसाने का कार्य करे और इस भारत की भूमि पे रह रहे नापाक बांग्लादेशी, नापाक पाकिस्तानी, नापाक घुसपैठी जो हमारी अन्न खा रहे हैं और हमारी देश के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, उसको अविलंब चिन्हित करके यहाँ से बाहर करने का काम करे। और यही संदेश दीपू चंद्र दास जी दे करके गए हैं कि उन्होंने खुद से अग्नि में चल करके उन्होंने अपनी आग की तपिश से हर विश्व में रहने वाले हिंदुओं के अंदर ये चिराग अलग जगह करके गए हैं कि अगर आप बटेंगे तो कटेंगे और एकजुट रहेंगे तो वही आपकी ताकत है, क्योंकि जिहादियों की नजर में सिर्फ और सिर्फ आप काफिर है। इसलिए भारत के हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी संदेश है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और यहाँ से बांग्लादेशी को खदेड़ेंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बना करके विश्व भर के समस्त हिंदुओं को एक नई शक्ति और ताकत देने का कार्य करेंगे। शेख हसीना जी को कब बार कीजिएगा? शेख हसीना जी का विषय जो है वो शेख हसीना को बाहर करने के लिए भारत की सरकार से लगातार मांग की जा रही है, संगठनों के द्वारा भी, हम लोगों के द्वारा भी, क्योंकि आस्तीन के सांपों को अब भारत में पालने की जरूरत नहीं है। आस्तीन के सांप भारत में किसी भी सूरत में नहीं पाले जाएंगे जो हमारे अन्न को खाएंगे और हमारे ही देश और धर्म के ऊपर नुकसान करेंगे। ऐसे लोगों को भारत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत सरकार अभी तो कोई कार्रवाई इस पर की है बांग्लादेश के साथ? कोई राजनीतिक व्यवहार जो होता है उसको तोड़ दिया, रिश्ते को तोड़ दिया, या फिर कोई भी कार्रवाई? मैं सरकार का प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्यकर्ता प्रतिनिधि होने के नाते मैं हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और मैं हिंदू समाज की ओर से बात सरकार को रखना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने कार्रवाई नहीं की है तो भारत के लगभग हिंदू समाज ने आपको भारत की सभ्यता, संस्कृति, हिंदू मान बिंदुओं की रक्षा करने के लिए चुन करके आपको गद्दी पर बिठाई है। आप उनको अविलंब, ये सरकार को इतनी ताकत है कि आप अविलंब उसको मुंह तोड़ जवाब दे। जिस हिंदुस्तान ने इस बांग्लादेश को बनाया उस हिंदुस्तान चाहे तो बांग्लादेश को क्षण में नस्ता नाबूद कर सकती है और सरकार के पास ये ताकत है और मुझे सरकार पे भरोसा है, इस हिंदुवादी सरकार पे, कि वो एक काम करके दिखाएगी। माननीय मोदी जी की सरकार ये काम करेगी भी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और भी लोग हैं। जय श्री राम। सबसे पहले सभी को जय श्री राम। और इस जन आक्रोश रैली में हमारे विभाग के मिलन प्रमुख प्रशांत भैया और हमारे जिला के जिला मंत्री अरविंद भैया जो आए हैं, विशेष करके पदमा बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग यही कहेंगे भैया, जिस तरह बांग्लादेश को भारत सरकार 1971 में आजाद दिलाए थे
उसी तरह हम लोग अभी मांग कर रहे हैं भारत सरकार से पाकिस्तान बांग्लादेश को 2 भाग में किया जाए। एक भाग हमारे हिंदू को भाइयों को दे दिया जाए और एक भाग उन लोग अपना समझे। जिस तरह हमारे टीपू सुल्तान दास जी को निर्मम हत्या कर दिया जाता है, इस हत्या से पूरे भारत में जन आक्रोश है। हम हिंदुओं को भावनाओं को जिस तरह से आघात किया है, हम लोग मांग करते हैं भारत सरकार से, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के सभी सनातनी वीरों से कि हम लोग पूरा जोर शोर से इस आंदोलन को आगे बढ़ावें और भारत सरकार से मांग करते हैं कि बांग्लादेश को 2 भाग कर दिया जाए। एक भाग हमारे हिंदू भाइयों के लिए और एक वहाँ के लिए। इस घटना को आप कैसे देखते हैं? यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ऐसी घटना की पूर्ण निंदा होनी चाहिए। और चूंकि टीपू चंद्र दास जी का जिस तरह से निर्मम हत्या बांग्लादेश में किया गया है, उसे यह दर्शाता है कि हिंदू जहां भी अल्पसंख्यक मात्रा में है, वहां हिंदुओं पर कठिन अत्याचार किया जाता है। मैं भारत सरकार को आपके चैनल के माध्यम से मैं यह आग्रह करता हूं कि जिस तरह से वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं को जिस बर्बरता के साथ हत्या की जा रही है, भारत सरकार को तत्क्षण आवश्यकता है ठोस कदम उठाने की। और ऐसे कहा जाए तो बांग्लादेश वो है ही कितना। अगर मैं समझता हूं कि यहाँ 5 साल के बच्चे भी अगर सूसू कर दे तो नक्शे से उसका नाम हट जाएगा। दूसरी बात कि यह जो पाकिस्तान के एक मंत्री साथ दे रहे हैं कि नहीं, अगर बांग्लादेश पर किसी तरह का पाकिस्तान अपना अगला कदम अगर उठाता है तो उसका मेरा मिसाइल भारत की ओर खुला है। तो अरे बेवकूफ, तुमको तो तिरपाल दिए अपना सर ढकने के लिए, आप तुमको रुपया दिए कि तुम अपना बसाओ, लेकिन आज जिस दरिंदगी का भाव तुम दिखा रहे हो, वो जितने स्तर पर तुम गिर गए हो, आने वाले समय में तुम भी मानचित्र से हट जाओगे। मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से बांग्लादेश ने हिंदू के साथ यह बहुत ही कुकृत घटना किया है, वैसे ही यहाँ पर बसे हुए मैं समझता हूँ कि रोहिंग्या मुसलमान बहुत अधिक मात्रा में भूमि पर कब्जा किए हुए भारत में। सबसे पहले यहाँ से उन लोगों को खदेड़ करके हटाया जाए। जिस तरह से हेमंत विश्व शर्मा ने असम में किया, ठीक उसी तरह से प्रत्येक राज्य में चाहे सरकार जिसकी भी हो, वहाँ यहाँ से रोहिंग्यों को हटाया जाए और जहाँ बांग्लादेश जैसे क्षेत्र में अगर हिंदू अल्पसंख्यक है, उनको ला करके यहाँ पर बसाया जाए, उनको सुरक्षा दिया जाए और यहाँ राजनीतिक प्रतिबद्धता के तहत चाहे शेख हसीना हो या अन्य कोई हो, यहाँ रह रहे हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनको वैसे ही बांग्लादेश और पाकिस्तान भेज दिया जाए ताकि वहां पर वो देखे और वहां पर उनके साथ वैसे ही अत्याचार हो। तभी भारत के हिंदू समाज को अपने मन में संतुष्टि मिलेगी। साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार को लोकतंत्र के माध्यम से मैं यह आग्रह करूंगा कि जितना जल्दी हो सके इस पर ठोस कदम उठाते हुए बांग्लादेश पर कार्रवाई किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे सुबोध जी को, लेकिन हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये सारे बच्चे लोग हैं, सारे लोग जमा हुए थे और बच्चे ही नहीं, यहाँ सैकड़ों लोग जमा हुए थे और ये आक्रोश था इनका, क्योंकि यह एक बहुत ही दर्दनाक घटना थी। सोचिए ना क्या गुजरी होगी उस माँ पर जिसके बच्चे को जिंदा जला दिया गया हजारों की भीड़ ने, कि कोई उसे बचाने नहीं आया। यह मानवता को तार तार करने वाली घटना, इंसानियत को तार तार करने वाली घटना। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरें लाल।